Hello, good morning. How are you all? Welcome to my online class. Today I will teach you chapter 9 Anu goes shopping. तो बच्चों हम इसका लगभग कंप्लीट कर चुके थे, जिसका बहुत थोड़ा मोड़ा ही बचा हुआ है। तो आज भी हम उसको कंप्लीट कर लेंगे। क्या आप हमें बता सकते हैं कि हम कहाँ तक पढ़ चुके थे? हाँ, हम कहाँ तक पढ़ चुके थे कि अनु की मम्मा और अनु वे लोग किराना स्टोर पर जाते हैं, किराना काउंटर पर जाते हैं। वहाँ से अनु ब्रेड और बन लेती है और उसकी मम्मा फिर वो ग्रीन ग्रोसरी सेक्शन पर जाते हैं, जहाँ पर उसकी मम्मा अनु ग्रेप्स लेती है और पियर्स लेती है और उसकी मम्मा फ्रेश स्पिनच ताज़े पालक लेती है। और अनु की मम्मा को कुछ चीज़ और बटर भी चाहिए होता है, तो वो डेयरी सेक्शन पे जाते हैं। उसके बाद देखो बेटा, when they had finished shopping they went to the billing counter. When means जब, they means वे, finished means समाप्त करना, शॉपिंग। बिलिंग काउंटर, आप कभी मॉल गए होंगे तो फिर बिल पे करने के लिए एक अलग से काउंटर बना होता है बिलिंग काउंटर पे, जहाँ पर बिल देते हैं और पेरेंट्स बिल देते हैं ना, वहाँ पर। फिर when they had finished shopping they went to the billing counter. जब वे शॉपिंग फिनिश कर लेते हैं, जब वो अपनी शॉपिंग कंप्लीट कर लेते हैं, तब वे बिलिंग काउंटर पर जाते हैं। अनुज मदर हैड ब्रॉट हर ओन द जूट बैग. अनुज मदर, अनु की मम्मा, ब्रॉट मीन्स खरीद रखा था, ओन जूट बैग, ओन मीन्स स्वयं का, जूट एक फाइबर होता है बेटा, बैग मीन्स थैला। अनु की मम्मा के पास खुद का जूट बैग पहले से ही था, उन्होंने पहले से ही खरीद रखा था। शी डिड नॉट आस्क फॉर पॉलीथीन बैग्स. उन्होंने पॉलीथीन बैग के लिए नहीं पूछा। आस्क मीन्स पूछना, पॉलीथीन बैग मीन्स प्लास्टिक की थैली। उन्होंने प्लास्टिक की थैली के बारे में नहीं पूछा। अनुज मदर टोल्ड हर दैट पॉलीथीन बैग्स आर बैड फॉर द एनवायरनमेंट. अनु की मम्मा ने उसको बताया कि प्लास्टिक की थैली हमारे पर्यावरण के लिए कितना बुरी होती है, कितनी बुरी होती है, कितना हार्मफुल होता है। एनवायरनमेंट मीन्स पर्यावरण। अब आप पूछिए बेटा, पर्यावरण किसे कहते हैं? तो पर्यावरण एनवायरनमेंट होता है बेटा, जो हमारे चारों तरफ जो भी चीज़ें फैली हुई है ना, एवरीथिंग, वो सब पर्यावरण है हमारा, उसे हम पर्यावरण कहते हुए, जो हमें हमारी आँखों से हमें दूर दूर तक हमारी चीज़ें जो दिख रही हैं, पेड़ पौधे, आसमान, ज़मीन, जो कुछ भी है वो सब पर्यावरण है। माउंटेन्स, सब कुछ, वो सब हमारे पर्यावरण में आते हैं। तो अनुज मदर टोल्ड हर दैट पॉलीथीन बैग्स आर बैड फॉर द एनवायरनमेंट. अनु की मम्मा ने उसको बताया कि प्लास्टिक की थैली पर्यावरण के लिए कितनी बुरी है। दे पेड फॉर द आइटम्स दे बॉट. दे पेड मतलब दे मीन्स वे, पेड मीन्स अदा किया या चुकाया, आइटम्स मीन्स उन्होंने जो भी चीज़ें खरीदी हुई थी, बॉट मीन्स जो भी चीज़ें खरीदी हुई थी। दे पेड फॉर द आइटम्स दे बॉट. उन्होंने जो भी चीज़ें खरीदी हुई थी उसका बिल पे किया, उसके पैसे चुकाए। जब भी हम कोई चीज़ खरीदते हैं कहीं मार्केट से तो हमें पैसा देना होता है ना, तो उन्होंने उसका बिल पे किया। देन दे एंड केम होम. तब वे घर आए. अनु लर्न टू लेसन दैट डे. अनु ने उस दिन 2 लेसन सीखा था, 2 लेसन सीखा था। क्या आप बता सकते हो बेटा उसने 2 लेसन कौन कौन सा सीखा था? हाँ, एक तो उसने सीखा था कि कहीं अनजान जगह पर इधर उधर टहलना नहीं चाहिए और स्ट्रेंजर से बात नहीं करनी चाहिए। लास्ट पैराग्राफ बेटा फिर से देखो। When they had finished shopping, they went to the billing counter. जब उन्होंने शॉपिंग को फिनिश कर लिया तो वे बिलिंग काउंटर पर गए। अनुज मदर हैड ब्रॉट हर ओन जूट बैग. अनु की मम्मा ने खुद का जूट बैग खरीद रखा था। शी डिड नॉट आस्क फॉर पॉलीथीन बैग्स. उन्होंने प्लास्टिक की थैली नहीं पूछी.
अनु मदर टोल्ड हर दैट पॉलीथीन बैग्स आर बैड फॉर द एनवायरनमेंट। अनु की मम्मा ने उसको बताया कि पॉलीथीन बैग, प्लास्टिक की थैली हमारे पर्यावरण के लिए कितना हार्मफुल होती है, कितनी बुरी होती है। दे पेड फॉर द आइटम्स दे बॉट। उन्होंने जो भी चीज़ें खरीदी हुई थी उसका बिल पे किया। देन दे एंड केम होम। तब वे घर आए। अनु लर्न टू लेसन दैट डे। अनु ने उस दिन 2 लेसन सीखा था। एक तो स्ट्रेंजर से बात नहीं करनी चाहिए और किसी भी अनजान जगह पर इधर उधर भागना नहीं चाहिए। वर्ड पावर देखो बेटा, एक्साइटेड। एक्साइटेड मीन्स हिंदी में होता है उत्सुकता। वेरी हैप्पी, किसी चीज़ को लेकर के हम जब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं तो उसे हम इंग्लिश में एक्साइटेड बोलते हैं। वन वर्ड में एक्साइटेड। नेक्स्ट देखो बेटा, स्ट्रेंजर्स। स्ट्रेंजर्स पीपल वी डू नॉट नो। स्ट्रेंजर्स पावर इज पीपल वी डू नॉट नो। वे लोग जिन्हें हम नहीं जानते हैं, वे लोग जिन्हें हम नहीं जानते हैं, जिन्हें हमने कभी देखा नहीं है, वो लोग हमारे लिए अनजान होते हैं और अनजान लोगों से बात नहीं करनी चाहिए। ग्रोसरी। ग्रोसरी मीन्स होता है बेटा किराना। फूड आइटम्स, जहाँ पर आप फूड आइटम्स बिकते हैं ना, उसे हम ग्रोसरी काउंटर, ग्रोसरी सेंटर बोलते हैं। डेयरी सेक्शन इज डेयरी सेक्शन द सेक्शन सेलिंग मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। डेयरी सेक्शन हम उसे बोलते हैं दुग्ध उत्पादक विभाग, जहाँ पर मिल्क से बनी हुई चीज़ या मिल्क से बनी हुई कोई भी प्रोडक्ट्स या मिल्क वहाँ पर बिकते हो, उसे हम डेयरी सेक्शन बोलते हैं। देन लास्ट है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट मीन्स क्या होता है बेटा? इन्वायरमेंट मीन्स मैंने आपको बताया था ना आज वीडियो में कि पर्यावरण होता है, इसका पावर है सराउंडिंग्स। सराउंडिंग्स मीन्स चारों तरफ, जो भी हमारे चारों तरफ फैली हुई है आसपास, उसे हम पर्यावरण कहते हैं। तो एक तरीके से हम सराउंडिंग्स भी कह सकते हैं। और इन्वायरमेंट मीन्स पर्यावरण। आई होप बच्चों आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। हमारा ये चैप्टर फिनिश हुआ। आप इसको अच्छे से पढ़िएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।